बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे साइंस की सीरीज़ चल रही थी फॉर JST जूनियर साइंस टीचर और इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15, उसमें क्लास 4 से लेकर 8 तक साइंस के जितने भी एक्सरसाइजेज़ हैं, उसमें जितने MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, IB अक्सर करके वहाँ से MCQs उठाता है। सो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जवाब तो यहाँ पर मिले हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊँ और मज़ीद एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको दे दूँ। सो इस लेक्चर को एंड तक देखें और समझें और नोट्स लाजमी बनाएं, ठीक है जी। सो चैप्टर 1 हमने कर लिया था। सो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 का नाम हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं खूबियों को, ठीक है जी। एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स की ज़रूरियात। सो इसके बारे में चैप्टर है। सो जितने भी एक्सरसाइजेज में इसके MCQs, फिल इन दी ब्लैंक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर बताए गए हैं। सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल से। सो हमारे पास जो 28 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है? बोल रहा है दी करेक्टरिस्टिक्स डाइट एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स आर कॉल्ड डैश डैश। कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार जो वो करेक्टरिस्टिक्स खूबियाँ लेता है, ठीक है, उसको इनहेरिट होती है, मतलब विरासत में मिलती हैं। किससे मिलती हैं? अपने पेरेंट्स से। सो उसको हम क्या बोलते हैं? सो उसको हम बोलते हैं ट्रेड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे भी कोई बच्चा वगैरह पैदा होता है तो वो फ़ौरन बोल देते हैं रिश्तेदार वगैरह ये वो, ठीक है, कि ये अपने माँ पर गया है, ये अपने बाप पर गया है। तो बेसिकली वो उसके क्या होते हैं? ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। सो उसको बोलते हैं ट्रेड्स। वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑर्गेनिज्म इनहेरिट करता है, उसको विरसे में मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम बोलते हैं ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? ट्रेड्स को ज़ाहिर कौन करता है, एक्सप्रेस कौन करता है? सो ये जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स। जीन्स एक्सप्रेस ट्रेड्स, ठीक है, याद रखें, ठीक है जी। हर एक ट्रेड का एक डिफरेंट जीन होता है। जिस तरह देखें कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिसका जो आई कलर है वो ब्राउन होता है, सो उसका जीन का ट्रेट ऐसा होता है। अ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाल जो है ना बहुत ब्लैक कलर के होते हैं, सो उसका जीन ऐसा है। कुछ के वाइट हेयर होते हैं, सो जीन की वजह से है सारी तब्दीली, ठीक है जी। सो ये याद रखें पॉइंट। अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि DNA के बारे में, ठीक है। DNA, सो यहाँ पर ये इसका जिक्र आ गया। DNA, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है, ठीक है। DNA कहाँ पर आपको मिलता है? DNA आपको सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये मिलता है और इसकी कंपोजिशन आपने पढ़ी होगी 8वीं क्लास में, मुझे यहाँ पर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो DNA को डिस्कवर किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। और DNA मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक, लेकिन याद रखें DNA को जो है ना मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक। और उसके अलावा जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स याद रखें, जेनेटिक्स, ठीक है। ये बेसिकली DNA जीन्स वगैरह जेनेटिक्स ही है। जेनेटिक्स का जो फादर है वो कौन है हमारे पास? जॉर्ज मेंडल, ठीक है, मेंडल साहब है, ठीक है। ये पॉइंट लाजमी याद रखें। और DNA का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये पॉइंट आप लाजमी नोट करें। अच्छा, उसके बाद DNA आपको कहाँ पर मिलता है? न्यूक्लियस में ही मिलता है, उसके अंदर मिलता है। और इसके अंदर क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। जिस तरह आपकी बॉडी की अपीयरेंस किस तरह होगी और उसके अलावा बॉडी के फंक्शंस किस तरह होंगे, सो ये सारी चीज़ें DNA कंट्रोल करता है, ठीक है जी। और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके अलावा ये जो मैंने आपको बताए थे कि जीन्स, ठीक है, ये मैं मिटा लेता हूँ। मैंने आपको बताया था जीन्स के बारे में। बेसिकली ये जो जीन्स है, ठीक है, ये स्मॉल सेगमेंट है DNA के, ठीक है। DNA के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। सो ये पॉइंट आप लाजमी नोट करें। और उसके अलावा एक और भी MCQs आ सकता है जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें जो है ना
ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। सो उसको हम बोलते हैं, इस ब्रांच को जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, या इसको इनहेरिटेंस भी आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट। सो ये पॉइंट्स थे इनके बारे में। सो आई एम इरेजिंग इट, मिटा रहा हूँ इसको। उसके बाद 29 पॉइंट हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब इस पर मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया जिसमें लाइफ साइकिल आपको बटरफ्लाई की बताई थी और उसके अलावा फ्रॉग की आई थिंक बताई थी, ठीक है। सो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है लार्वा, लार्वा के बाद क्या होता है प्यूपा, प्यूपा के बाद क्या होता है अडल्ट। सो ये चार याद रखें, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में कि सबसे पहले एग नंबर 1 पर, 2 पर लार्वा, 3 पर प्यूपा, वो प्यूपा में चेंज हो जाता है, 4 पर अडल्ट बन जाता है वो, ठीक है, ये चार। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि जो हमारे पास लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कैटरपिलर का नाम देते हैं, ठीक है। सो लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज आल्सो कॉल्ड कैटरपिलर, याद रखें ये। उसके बाद मैंने आपको ये एक और पॉइंट बताया था कि प्यूपा जो होता है प्यूपा, ठीक है, प्यूपा बटरफ्लाई का उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम क्राइसेलिस बोलते हैं, ठीक है, क्राइसेलिस भी बोलते हैं, क्राइसेलिस भी इसको बोला जाता है। सो प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई इज आल्सो कॉल्ड क्राइसेलिस। सो आप याद कर सकते हैं कि बटरफ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं कैटरपिलर, और बटरफ्लाई के प्यूपा को क्या बोलते हैं क्राइसेलिस बोलते हैं। सो ये पॉइंट आप नोट करें। उसके बाद ये पॉइंट पे आपका क्लियर हो गया कि लार्वा ऑफ बटरफ्लाई क्या बोलते हैं कैटरपिलर, और प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई क्या बोलते हैं क्राइसेलिस बोलते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है स्पान होता है, ठीक है, जिसको हम एग भी बोलते हैं, और स्पान चेंज हो जाता है कुछ टाइम के बाद टेडपोल में, फिर जो है ना अडल्ट फ्रॉग हमें मिलता है। सो ये 1 स्टेज है, ये 2 टेडपोल, ये 3 है फ्रॉग अडल्ट, ठीक है। सो स्पान को हम क्या बोलते हैं, एक भी बोलते हैं फ्रॉग का, ठीक है, एक भी बोलते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 33 पॉइंट के फ्रॉग का जो एक से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पान भी बोलते हैं। ये पॉइंट आप नोट करें। उसके बाद जो स्पान है फ्रॉग का वो किस में डेवलप हो जाता है, जब वो बड़ा होता है टेडपोल में, ठीक है, ये सेकेंड स्टेज है। उसके बाद टेडपोल डेवलप किस में कर जाता है, वो कर जाता है इसमें फ्रॉग में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और एमसीक्यू नोट कर ले यहाँ पर फ्रॉग के बारे में, ठीक है। मेंढक, फ्रॉग एक एम्फीबियन है, ठीक है, क्या है, एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, ड्यूल लाइफ है इसके पास, ठीक है, मतलब ये पानी में भी रहता है और कहाँ पर रहता है, ज़मीन पर भी रहता है। सो उसको हम बोलते हैं एम्फीबियन। उसके अलावा फ्रॉग के बारे में इसका साइंसी नाम भी नोट कर लें, पूछा जाता है इसका साइंसी नाम क्या है, राना टिगरीना, ठीक है, राना टिगरीना। सो राना टिगरीना इसका क्या है, साइंसी नाम है, ठीक है जी, राना टिगरीना इसका साइंसी नाम है, ये याद रखें। और ये एक मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, ठीक है, ये भी याद रखें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।